जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम डेली करंट अफेयर्स के इस सत्र में पढ़ेंगे 24 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना और चैनल में नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल में अगर पहले से हो चलो ना वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, चलो अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसले की जरूरत होती है। मेरे प्रिय साथियों, बात एकदम सीधी सीधी है। इतिहास उसी का ही बनाया जाता है जिसने कुछ किया होता है। अगर हम अपनी पुरानी पॉपुलेशन में देखें तो चुनिंदा इतिहास के पर्सनालिटीज आपके सामने दिखाई देंगे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मिडाइवल हिस्ट्री हो। तो अगर आपको अपना इतिहास बनाना है, अगर आपको उन चुनिंदा शख्स की गिनती में आना है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और लेखक तो कह दिया है, इतिहास लिखने वाला कलम की उपयोग नहीं होते, कलम की जरूरत नहीं होती, उसको हौसले की जरूरत होती है। हौसला जिसके पास जितना बेहतर होगा वो इतिहास रचता जाएगा। ठीक है, चलो। हाल ही में केंद्र सरकार ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? मेरे को क्या पता, मेरे को पता है तभी तो बता रहा हूं। चंद्रयान 5 मिशन। ठीक है, ऐसा मत बोल देना मेरे जैसे कि मेरे को क्या पता। चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है कई बार। 24 मार्च को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे। ट्यूबरक्लोसिस वायरस की वजह से होता है। फेफड़े में क्या होता है? बलगम जम जाता है, ये वायरस पूरा फैल जाता है, बहुत सारी डॉट्स की दवा खानी होती है इसमें। तो इन सभी चीज़ों का अवेयरनेस फैलाना, लोगों के सामने अगर टीबी का मरीज खांसेगा तो उस खांसी के संक्रमण से, उसके हवा खांसने की वजह से बाजू वाले को टीबी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं, अब एकदम ऐसा मुंह के आसपास इर्द गिर्द खांसे तो ठीक है, तो इसीलिए टीबी वाले मरीज को कहा जाता है कि रुमाल लेके जो है खांसो। उसके बाद सबसे खतरनाक चीज, और ये टीबी बढ़ता कैसे है? ये बीड़ी वाले, सिगरेट वाले दिन भर में नशा करके जो है अपने फेफड़े को खराब कर देते हैं। आसपास का वातावरण दूषित होना, मान के चलो आसपास जो है घर के इर्द गिर्द जहां हम रहते हैं उसके आसपास जो है कारखानों का होना, तो धुएं से और ज्यादा जो है ये चीज बढ़ता है ना। तो इस बार का जो है टीबी को महामारी को दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है, हर बार रखा जाता है। तो 24 मार्च 1882 से ये 24 मार्च 1882 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इस जो आपका वायरस इस माइकोबैक्टीरियम, जो आपका जीवाणु जो है उसको खोजा था, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम है इसका। क्लियर है, दुनिया में बहुत संक्रमित है और मैंने बता दिया है फेफड़ों में होता है और कई बॉडी पार्ट्स में भी हो जाता है ये। ठीक है, अब संक्रमण जहां जीवाणु फैलेगा वहां हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाल ही में भारत सरकार और फ्रांस के बीच में एक सैन्य अभ्यास चल रहा था। इसका नाम क्या है? वरुण। फ्रांस और भारत ये दोनों एक दूसरे के साथ ये करते हैं। कौन सा संस्करण था? तो 23वां संस्करण था। 23वीं बार जो है ये आयोजित कराया जा रहा था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। 19 मार्च 2025 को अरब सागर में आयोजित कराया जा रहा था। जो 22वां संस्करण है वो भूमध्य सागर में कराया गया था। 23वां संस्करण है। क्या होगा इसका मुख्य उद्देश्य? तो भारत और फ्रांस के बीच में संबंधों को मजबूत करना मुख्य उद्देश्य है। नौसेनाओं के अंतर संचालन को बढ़ावा देना, हवा सतह, पानी सतह के नीचे चलने वाले खतरों से निपटारा करना, और बहुत सारे विमान इसमें जो है पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी यहाँ लिखाया होगा कहीं ना कहीं, स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, फ्रिगेट जहाज है, भारतीय नौसेना का INS विक्रांत है, लड़ाकू विमान है, विध्वंसक जहाज है, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। अब जरूरी हो जाता है कि प्रश्न अगर पूछ दिया आप लोगों से एग्जाम में कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन कौन से सैन्य आपके एक्टिविटीज हो रही है या जो है आपका अभ्यास हो रहा है, तो नौसेना भारत और फ्रांस के बीच में वरुण हो रहा है, फ्रिजेंक्स अभ्यास होता है,
है ना, पहली बार 2023 में हुआ। शक्ति अभ्यास होता है 2011 से चालू हुआ है। वायु अभ्यास, गरुड़ अभ्यास जो है वो कब होता है, कब से स्टार्ट हुआ है, तो 2003 से 7 संस्करण हो चुके हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास में जो है आपका भारतीय वायुसेना की पहली बार 13 अप्रैल 7 मई 2023 तक के हिस्सा लिया। फ्रांस की सेना ने भी फ्रांस में जो है इसमें भाग लिया था। तरंग शक्ति है भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, इसमें भी फ्रांस पार्टिसिपेट करता है। ला पेरोस अभ्यास है, देख सकते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जापान, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो ये प्रमुख बातें हो जाती हैं जहां से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ने किस पहल की शुरुआत की जिसका उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्तीय पोषण और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है? सीधा सीधा है, मिशन वेवएक्स। इसमें क्या है, जितने भी टेलीविजन चैनल है उनको राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाना है, पहचान दिलाना है। उसके रूप में जो है आपका केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो है 2025 में इसकी शुरुआत की गई है। मेंटरशिप दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी, मनोरंजन क्षेत्र को पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर काम किया जाएगा, जिसका प्लेटफॉर्म का नाम वेवएक्स है। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल मैच जीता है? अंतरराष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल, सुनील छेत्री को जानते हो, जो पुराने कप्तान थे, संन्यास ले लिया था, अब 40 साल की उम्र उनकी। वो जो है संन्यास को तोड़ के इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भारत जीत गया था। याद रखना मेरे प्रिय साथियों, भारत जीत गया। इसमें कौन जीत गया है? भारत माता की जय। 3-1 से जीता है भारत ने, मालदीव को हराया है। 12 मैचों की हार के सिलसिले को तोड़ा है। कंसिस्टेंट भारतीय टीम हार रही थी, सुनील छेत्री आए और जो है पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा। ऐसा नहीं कि वो अकेला खेले, एक्चुअली सुनील छेत्री तो तीसरा गोल मारे 77वें मिनट में, पहला 35वें मिनट में गोल मारा है किसने? राहुल भेके ने। फिर उसके बाद है फिरलिस्टन कोलकाको ने 66 मिनट में मारा है। फिर उसके बाद सुनील छेत्री ने मारा। तो इस प्रकार से हम जीत गए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पत्रकारिता के उत्कृष्टता के लिए रामनाथ युगोनका पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया है? तो मधुलिका झा जी को पुरस्कृत किया गया है, जो कि आज तक की है। कहाँ की है? आज तक न्यूज चैनल देखते होगे आप लोग, इंडिया पाकिस्तान ऐसी चलते रहता है। कई बार उसमें मौलाना साहब लोग आ जाते हैं 5-5, 4-4 हजार वाले, हम जो है फलाना है ठिकाना है, और लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। ठीक है, तो वही वाला न्यूज चैनल मधुलिका झा। डंकी मार्ग जानते हो? डंकी मूवी देखे हो, शाहरुख खान वाला? उसमें विदेश जाने का जो रास्ता है उसको बिना पासपोर्ट वीजा के तय करना, अलग अलग इहड़ बिहड़ से पहुंच जाना, वहां रह के रहने के बाद ऐसी कंडीशन में रहना कि रहने खाने पीने का ठिकाना नहीं, समझे? तो उसको डंकी बोलते हैं। तो डंकी मार्ग में इन्होंने मेहनत किया मधुलिका झा ने, और इनको पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। और इस प्रोग्राम की जो मुख्य अतिथि थी वो कौन थी? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है, 24th नंबर। ठीक है, 33 देशों में जो है आपका 24 नंबर में है। मतलब यहाँ स्थिति मुक्त भाषण देना 24 नंबर में है, 33 देशों में। मतलब पीछे से अगर काउंट करें तो कितना है? 3, 6, 11वें नंबर, नहीं सॉरी आपका 10वें नंबर में, टॉप 10 में पीछे से है। और ऊपर से कितने नंबर में है? तो 24th नंबर में। मेरे प्रिय साथियों, बोलने की वाक की स्वतंत्रता जो है बहुत जरूरी है किसी भी देश को लेकर, और इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मतलब कहा जा सकता है प्रदर्शित करता है। और ये रैंकिंग उतना नहीं है, ठीक है, जिसमें नॉर्वे जो है पहले स्थान में है। क्लियर? चल, अमेरिका में भी गिरावट आया है, डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत का पहला पब्लिक प्राइवेट और
पब्लिक प्राइवेट और क्या बोलते हैं भाई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? तो इंदौर में। HCOV-HKU1 ह्यूमन कोरोना वायरस देखा गया है, तो कोई डरे मत, इंजेक्शन नहीं आया है इसका, लेकिन मुंह में मास्क लगा घूमो, कलकत्ता जाओगे तो। 2025 में हालबर्ग पुरस्कार जो है गायत्री स्वीपक को मिला है। 5G इनोवेशन हैकाथॉन आयोजित कराया जा रहा है नई दिल्ली में नवाचारों को बढ़ाने के लिए। हाल ही में PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आप लोग को आंसर देना है इसका। हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।